तो एनडीए ने जारी कर दिया अपना मैनिफेस्टो 2025 और ये मैनिफेस्टो देखने के बाद तेजस्वी यादव को लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा जल्दी कर गया, मुझे रुक के जारी करना चाहिए था, क्योंकि एनडीए के पास तेजस्वी के मैनिफेस्टो का काट है। आखिरकार इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ बताया गया है, एनडीए क्या कुछ कह रहा है, क्या करेगा 5 सालों में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये जो 24 वादे हैं, ये वादे कैसे हैं, ये भी आपको गिनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एनडीए का जो है वो मैनिफेस्टो सामने आ गया है और एनडीए का पहला दावा यही है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, मतलब इसमें रोजगार भी है और सरकारी नौकरी भी है। ये नहीं कह रहे हैं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी ही दे देंगे, सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर लगाया जाएगा, जिसमें लोगों को काम सिखाया जाएगा ताकि उनके पास कुछ काम करने के लिए स्किल हो। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडल में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो आयोजन होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो करवाया जाएगा, जिससे बिहार के खेल को बल मिलेगा और खिलाड़ियों के पास एक नया ऑप्शन होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। हर जिले में फैक्ट्री होगा तो जिले वासियों को दूसरा जिला जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा राज्य जाने की जरूरत नहीं है, विदेश जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए अपना व्यवस्था हो जाएगा। यही कोशिश है एनडीए का इस बार। उसके बाद कहा गया है कि 100 एमएसएमई पार्क व एवं 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग जो है वो शुरू हो जाएगा, उद्यम जो है वो शुरू हो जाएगा। 50,000 से अधिक छोटे छोटे पैमाने पे फैक्ट्रियां लगेंगी, इस तरीके से काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद है डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे, ये सब भी सोचा जा रहा है। महिला रोजगार योजना के महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी, उनको हेल्प किया जाएगा। 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। महिलाओं के ऊपर फिर से बल दिया गया है। पहले तो 2 करोड़ की सहायता राशि और अब कहा जा रहा है कि 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। उसके बाद देख लीजिए, मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति, मतलब लखपति महिला, करोड़पति महिला। और इसके अलावा 2-2 लाख का सहायता जो है वो भी महिलाओं को दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि जो है वो 6,000 से बढ़कर अब 9,000 सहायता राशि हो जाएगी। पहले 6,000 अकाउंट में आपके आते होंगे, अब वो बढ़ा के 9,000 कर दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 सहायता राशि दी जाएगी। जो मछली का पालन करते थे उनके लिए ये है। उसके बाद है एमएसपी गारंटी सभी फसलों के लिए। एमएसपी की गारंटी जो है वो फसलों के लिए दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी बल मिलेगा, फायदा मिलेगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा। उसके बाद अगला बताया जा रहा है हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय। तो एक बड़ा ही अच्छा ये शुरुआत कर, मतलब ऐसे तो है, लेकिन इसको लेके अब अलग लेवल पे जो है वो काम शुरू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय होगा, जहां पे वो रहेंगे भी और पढ़ाई भी करेंगे। इससे एससी समुदाय को खासा बल मिलेगा, इसकी कोशिश भी की गई है। उसके अलावा बात किया जाए तो उस उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनतर सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपए दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा अभी, मतलब ये जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदेमंद, कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये योजना जो है वो लाया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। अगर इनकी सरकार बनती है तो कह रहे हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनतर, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 2,000 रुपए का महीना भी दिया जाएगा। उसके बाद ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। लीजिए भाई साहब, अति पिछड़ा को ले लिया, ईबीसी के लिए 10 लाख की सहायता जो है वो दी जा रही है। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है दी जाएगी। अब पीजी तक मुफ्त, बिल्कुल फ्री शिक्षा, 1 पैसा नहीं लगने वाला। ये बिहार सरकार का मॉडल है। स्कूल में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी अब दिया जाएगा। सिर्फ पहले मील दिया जाता था, दोपहर का भोजन, अब सुबह का नाश्ता भी जो है वो स्कूलों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ये सब कुछ किए जाएंगे। अब नए मकान भी 50 लाख बनाए जाएंगे। जो लोग कच्चे मकानों में अभी रह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, उनका मकान जल्दी पक्का होने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं कि 7 एक्सप्रेसवे
3600 किलोमीटर रेल ट्रैक की आधुनिकीकरण, ये सब कुछ किया जाएगा बिहार में। एक्सप्रेसवे बनवाया जाएगा, रेलवे ट्रैक का जो है वो आधुनिकीकरण करवाया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ये पिछले 5 सालों का लेखा जोखा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास होगा। सीतापुरम के रूप में उसका विकास किया जाएगा, ये दावा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 नए शहरों में मेट्रो किया जाएगा। मतलब अभी पटना में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, बाकी और 4 ऐसे नए शहरों को चिन्हित करके वहां पे भी मेट्रो जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और ये है 24 वो काम जिसको एनडीए सरकार अगर इस बार भी सरकार बनाती है तो करेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तेजस्वी यादव से थोड़ी जल्दीबाजी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एनडीए का वो जो मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, उन्होंने अपना अपना बता दिया। लेकिन अब एनडीए कह रहा है कि भाई साहब हमारा ज्यादा मजबूत है, हम महिला शिक्षा सबके ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं, बिहार के विकास के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और बाकी जो चीजें हैं, नौकरी की बात हो, व्यवसाय की बात हो, फैक्ट्रीज की बात हो, तो उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। हर जिला में फैक्ट्री होगा, हर तरीके से कहीं ना कहीं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, या फिर अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो, सबके विकास के लिए ये जो मैनिफेस्टो है वो लाया गया है एनडीए की तरफ से। मजे की बात यह है कि वो भी चुनाव अभी से यहां से कुछ दिन है, और वैसे में मैनिफेस्टो आना, ऐसा आना जिससे बिहार की जनता को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो एक भी ऐसा दावा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठे थे, इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या उठने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि इनके जो दावे हैं उसमें दम है, और ये बिहार की जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।